बजट 2024। अंतरिम बजट में रहेगी मोदी की गारंटी की छाप, किसानों श्रमिकों पर रहेगा फोकस। सरकार के आम चुनाव से पहले पेश किए जाने वाले बजट में मोदी की गारंटी की छाप रहने की संभावना है। इस अंतरिम बजट में मध्यम वर्ग, किसानों और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों समेत मतदाताओं के बड़े वर्ग को आकर्षित करने के लिए लोकलुभावन योजनाएं पेश की जा सकती हैं। यह बात पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने कही। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार इस गारंटी को पूरा करने के लिए अगर जरूरत हुई तो राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को लेकर थोड़ी रियायत भी ले सकती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में इस फरवरी को वित्त वर्ष 2024-25 का अंतरिम बजट पेश करेंगी। यह उनका लगातार छठा बजट होगा। गर्ग ने पीटीआई भाषा से कहा, वास्तव में लोकसभा चुनाव से पहले पेश होने वाला अंतरिम बजट सत्ता में मौजूद पार्टी के लिए मुफ्त और लोकलुभावन योजनाओं के जरिए मतदाताओं को आकर्षित करने का एक मौका होता है। वर्ष 2019 में आम चुनाव से पहले पेश अंतरिम बजट में भी हम ऐसा होते हुए देख चुके हैं। उन्होंने कहा, सरकार ने 2019 में मध्यम वर्ग, किसानों और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को लक्षित किया था। कुल मिलाकर ये लगभग 75 करोड़ मतदाता हैं। ऐसी संभावना है कि सरकार इस बार भी इन मतदाताओं का खास ध्यान रखेगी। बता दें कि उस समय वित्त मंत्री की अतिरिक्त जिम्मेदारी निभा रहे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मध्यम वर्ग को आकर्षित करने के लिए 5 लाख रुपए तक की टैक्सेबल इनकम को आयकर इनकम टैक्स से छूट दी थी। साथ ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 12 करोड़ किसानों को सालाना 6,000 रुपये नकद भी उपलब्ध कराने की घोषणा की। इसके अलावा असंगठित क्षेत्र, पीएम श्रम योगी मानधन PMSYM से जुड़े 50 करोड़ श्रमिकों को रिटायरमेंट पेंशन में सरकारी योगदान का भी प्रस्ताव किया गया था। गर्ग ने कहा, कुल मिलाकर मोदी की गारंटी की छाप इस बार के अंतरिम बजट में भी देखने को मिल सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान कई घोषणाएं की। इसमें अन्य बातों के अलावा 450 रुपये में LPG गैस सिलेंडर, गरीब महिलाओं को 1,250 रुपये का कैश ट्रांसफर, 21 साल की उम्र की तक गरीब लड़कियों को 2 लाख रुपये आदि की घोषणाएं शामिल हैं और इन्हें मोदी की गारंटी का नाम दिया गया। पूर्व वित्त सचिव ने कहा, असंगठित क्षेत्र में बेरोजगारी और वेतन कटौती को लेकर काफी संकट है। केंद्र सरकार के पास असंगठित क्षेत्र के 30 करोड़ श्रमिकों का आंकड़ा है। वित्त मंत्री इन श्रमिकों को आकर्षित करने के लिए कुछ घोषणाएं कर सकती हैं। उन्हें सालाना कुछ नकद राशि देने की घोषणा की जा सकती है। बता दें कि बिहार सरकार ने हाल ही में 6,000 रुपये प्रति माह से कम आय वाले 94 लाख गरीब परिवारों को 2 लाख रुपये देने की घोषणा की है। इसको देखते हुए अंतरिम बजट में इस तबके को प्रत्यक्ष रूप से वित्तीय सहायता दिए जाने की संभावना है। इन घोषणाओं से राजकोषीय घाटे की स्थिति पर पड़ने वाले सवाल के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, सरकार ने राजकोषीय घाटा 18 लाख करोड़ रुपए यानी 6% रहने का अनुमान रखा है। यह अनुमान सकल घरेलू उत्पाद GDP के 301 लाख करोड़ रुपए के अनुमान पर आधारित था। 2023-24 के पहले अग्रिम अनुमान में GDP 296 लाख करोड़ रुपए रहने पर यह 6% यानी 18 लाख करोड़ रुपए बनता है। यह बजट में तय लक्ष्य के लगभग बराबर है। उन्होंने कहा, सरकार ने राजकोषीय घाटे को वित्त वर्ष 2025-26 तक 5% पर लाने का लक्ष्य रखा है, यानी वर्तमान के 6% की तुलना में इसमें 1% की कमी लानी होगी। उन्होंने कहा, यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या मोदी की गारंटी पर होने वाले व्यय को चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जाएगा या फिर कर राजस्व, गैर कर और विनिवेश प्राप्तियों के अनुमान को बढ़ाया जाएगा। सबसे अधिक संभावना यह है कि अंतरिम बजट आसन्न लोकसभा चुनावों की जरूरतों के अनुरूप होगा। राजकोषीय मजबूती के लिए इंतजार किया जा सकता है। राजस्व मोर्चे पर स्थिति के बारे में पूछे जाने पर गर्ग ने कहा, इनकम टैक्स कलेक्शन बजट अनुमान से कहीं बेहतर रहेगा। GST लक्ष्य के अनुरूप है। सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क का प्रदर्शन जरूर खराब रहा है, लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक RBI और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम से अधिक डिविडेंड आने के कारण नॉन टैक्स रेवेन्यू बजट अनुमान से अधिक होगा। विनिवेश आय ने काफी निराश किया है। कुल मिलाकर
अतिरिक्त व्यय के लिए गैर ऋण प्राप्तियां अच्छी स्थिति में रहने की संभावना है।